नमस्कार, आदाब, झूले। आप देख रहे हैं डीडी काशिफ पर लद्दाख से प्रसारित कार्यक्रम। कोविड-19 महामारी के इस वैश्विक आपातकाल के दौर में सभी जो अघोषित और अनिश्चितता का जो दौर शुरू हुआ है, उसमें सभी की जो जीवन शैली है, जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, वो सभी प्रभावित और परिवर्तित हुए हैं। इस दौर में सबसे बड़ा एक लद्दाख के लिए जो एक अहम मुद्दा जो निकल कर आया, वो जो अन्य राज्यों में जो लद्दाख के लोग रह रहे हैं उनको लद्दाख वापस लाना, यानी स्टैंडर्ड लद्दाखियों को अपने लद्दाख में वापस आने के लिए एक इस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बहुत बड़ा एक प्लान तैयार किया गया। उस प्लान में कैसे कैसे वो एग्जीक्यूट हुआ, उस बारे में आज हमारे साथ जानकारी देने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले सचिन कुमार बैस जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और जो लद्दाख का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों के बीच में यानी कि स्टैंडर्ड पीपल्स को लाने के लिए जो क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। आप एक सेतु के तौर पे काम कर रहे हैं, आपके पास ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं और आपको नीचे उन्हें फॉलो भी कराना है और उन्हें एग्जीक्यूट भी कराना। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप इस दौरान कैसे निभा रहे हैं, यानी कि अपनी जो टीम है उस टीम को भी आपको मोरल बूस्टअप भी कर रखना है और उसके द्वारा यानी कि जो एक नियमित जो दिनचर्या रहती होगी 8 घंटे की, उससे ज्यादा भी इस समय लोगों को काम करना पड़ रहा होगा, तो उनको कैसे आप मोटिवेट इस दौरान कर रहे हैं? मतलब आपको पता है कि बाहर बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और सभी का इसमें मदद सहयोग मिल रहा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी हिल काउंसिल्स भी लगी हैं इसमें और एक्चुअली लेकिन जब ग्राउंड एग्जीक्यूशन की बात आती है तो हमारे ऑफिशियल्स हैं। तो अब जैसे बसेस, क्योंकि मोस्टली अभी जितना भी इवैक्यूएशन किया जा रहा है वो सारी बसेस के थ्रू की जा रही है और तो आपको पता है कभी रामबन में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी जोजिला में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो हमारा स्टिपुलेटेड टाइम होता है आने का खल से और लेह में, हमने शाम का रखा है, पर वो नॉर्मली 4-5 घंटे आगे हो जाता है। और मैं पिछले 10 दिनों से इवैक्यूएशन चल रहा है, अगर उसका एक आपसे वो डेटा अगर देखें तो ऑलमोस्ट डेली 2 बजे तक हमारे ऑफिशियल जगते हैं और सबको भेजते हैं, मतलब जो उनके डेस्टिनेशंस हैं वहाँ। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब कोई लोग आते हैं तो आप उनको अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे पास अभी एक्सरसाइज, सबसे बड़ी एक्सरसाइज है वो ये है कि लोगों को जो भी रेड जोन से आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग कराना है, जो नॉन रेड जोन से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटीन में रख के स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग कराना है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमने पूरा सेटअप अपना तैयार किया हुआ है कि जैसे हमें जम्मू में जो नोडल ऑफिसर्स हैं या और जगह नोडल ऑफिसर्स हैं डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो हमें लिस्ट पहले से बता देते हैं कि इस बस में ये आते हैं, ये लोग आएंगे। और एसटीएम साहब हमारे जो खलसे में हैं, ओवरऑल इंचार्ज उनको रखा गया है। मॉनिटरिंग, स्क्रीनिंग जो भी सारा कुछ करते हैं और रियल टाइम बेसिस पर अपडेट करते हैं इन्फॉर्मेशन जो हमारे कंट्रोल रूम को यहाँ लेने पहुंचता है कि इस तहसील के, इस सब डिवीजन के ये लोग हैं, इस तहसील के, जो कि सारे हमारे एसडीएम्स को इन्फॉर्मेशन तुरंत का तुरंत पहुंचा दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, वहाँ खलसे में आरोग्य सेतु ऐप और जो हमारा क्वारंटीन मॉनिटरिंग का ऐप है वो वहाँ फैसिलिटेट किया जाता है डाउनलोड करने में। फिर जो लोग भी यहाँ आते हैं, जो हमारी डिफरेंट कैटेगरीज है, उनको हम क्या करते हैं, तुरंत का तुरंत एसडीएम की मॉनिटरिंग में भेजते हैं उनके डेस्टिनेशन तक, जो भी होता है उनका, जहाँ भी वो होम क्वारंटीन के लिए वो प्लेस चूज करते हैं और फिर ये करते हैं। तो नॉर्मली एक्सरसाइज जैसे आसान देखने में लगती है, पर इसमें जितना ज़्यादा मैन पावर का यूसेज होता है उसके साथ साथ जो मतलब हमारा टाइम जो जाता है डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग करना, वो थोड़ा सा ह्यूज टास्क है। बट लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग है, सभी का अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, ऑफिशियल्स हमारे काफ़ी लगे हैं इसमें और हम टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें चीज़ें आसान होती हैं। फिर भी मतलब जो आप कह रहे थे कि नॉर्मल हमारा जो वर्किंग आवर है, तो पिछले हफ्ते मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं, तब से हमारे वर्किंग आवर्स एक तरीके से लिमिटेड नहीं है। जब भी हम 24 घंटे काम करते हैं, जब भी कुछ भी जरूरत पड़ती है तुरंत करना पड़ता है। जो इस संकट के दौर में लगातार काम कर रहे हैं, तो आइए हम जानते हैं कि जो एसडीएम खलसी हैं वो इस दौरान कैसे काम कर रहे हैं और उनसे हम जानते हैं कि ये सब पूरी प्रोसेस को वहां पर फील्ड में जाकर के वो कैसे कर रहे हैं। मोबाइल नंबर ले मोबाइल नंबर
tene ka ngata district administration ka nangjin UT lada guidelines nang SOP nangjin ika tene chirla lepkan gun chir nangjin tene ngata ika medically thongna screening choches tene migun bazapta online registration choches kawe kana ngata test tap to kochongya nen migun yongche chane yak chubi tene quarantine period po ngata thangpo jingnang yampo lusen kawe kana ngata I nat sokor gaknyanen tene ika ngata mimang school la su I ka screen chente gun la arogya situ app download choches nang tene jak chubji kazugi dukchen teo ngaje basina lab testing na doctor guni basina bas dere na tene awareness lobjong mangta nokle tene ikami hepkan bo changmala tene dontang tadi gyo tanokju chuskol nang solja nang ngata khunak nang te changme tadi gi ka jungchi tadi pichona jate tene ika sub divisional dane level ka sub divisional dane tene department changme officer nang tene lazmi changma thute yu team work pomana ika transponang yam po ika dulin chik tene cheju dring ika yong kane passengers tene baki yang cham chona changme chokna khetana UT administration headed by ngata lieutenant governor yang changma la khetana thugje cheju chejin tene changma ngata students tene passengers sam chona ika khonches palala thugje che के पास आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह के पास ये जानना चाह रहे हैं जो लोग वहां से आ रहे हैं रेड जोन से आ रहे हैं तो कई को होम क्वारंटाइन कर रहे हैं कुछ को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं तो इस पूरे की जो तरीका जो है वो कैसा कैसा प्रोसेस है वो क्या क्या सुविधाएं जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो दी जा रही है वो क्या है हमारे पास जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन के लिए फैसिलिटीज हैं तो हमने क्योंकि अब चूंकि जम्मू बाई रोड जो भी आ रहे हैं अभी जो जिला के थ्रू आ रहे हैं फिर जब हमारा रोहतांग टनल या रोहतांग पास खुल जाएगा तो मनाली साइड से भी लोग आएंगे साथ ही साथ अगर फ्लाइट्स ऑपरेशनल होती हैं जब भी होती हैं तो हमारे पास मेजर चैलेंज होगा फ्लाइट से भी जो लोग आते हैं उसके लिए हमने क्या किया है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है जैसे फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को बनाया गया है डिफरेंट कॉलेजेस को बनाया गया है डाइट बनाया गया है डाइट जो हॉस्टल है उसको बनाया गया है और धर्मा सेंटर को बनाया गया है कुछ होटल्स हमने लिए हैं जो कि एक्सक्लूसिवली उनके लिए है जो कि ईरान वगैरह से जब भी बीच में आए तो उनको रखना होता है सो आई थिंक ये गवर्नमेंट रन क्वारंटीन्स हैं और इसमें हम जितना भी एक नॉर्मली क्या बोलते हैं लोग की बेसिक मिनिमम फैसिलिटी हम उससे कहीं ज़्यादा की खाने की जो भी फैसिलिटीज होती हैं उपलब्ध कराते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो अल्टीमेटली जब भी कोई अपने होमलैंड आता है उसको 14 दिन क्वारंटीन करना पड़ता है बट अभी मतलब चीज़ें ये हैं उसमें और बाकी जो उस तरह के लोग जोन से आ रहे हैं उनको तो हम होम क्वारंटीन करते हैं स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं 3 दिन पहले मैंने प्रेस रिलीज भी दिया था कि इसमें होम क्वारंटीन में आपको क्या क्या फॉलो करना है और जो गाइडलाइंस भारत सरकार की तरफ से हैं वो भी क्या क्या फॉलो करना है हम आरोग्य सेतु ऐप तो डाउनलोड कराते हैं साथ ही साथ हमारा एक क्वारंटीन ऐप है उसको भी हम मॉनिटर करते हैं जस्ट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल फेंसिंग की कैसे कोई घर के बाहर तो नहीं जा रहा है और मतलब यही ये जो हमारी बेसिक चीजें हैं सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा जो जैसे इधर जो जोजिला से आ रहे हैं तो उनके लिए खलसी में एक चेक पॉइंट बनाया गया है यदि मनाली वाला रूट ये शुरू हो जाएगा तो उसमें किस जगह पे चेक पॉइंट हमारा हिमाचल और लद्दाख का बॉर्डर है वहाँ सरचू में एक पुलिस पोस्ट रहेगी जो हमें इमीडिएटली बता देगी कि नंबर्स कितने हैं किसी व्हीकल्स में और कितने लोग आ रहे हैं पर उसका जो चेक पॉइंट है खलसे के तर्ज पे उपशी में बनाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट से लोग आ रहे हैं या साउथ इंडिया से लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे उनके नोडल ऑफिसर वो कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं वो पूरी प्रक्रिया भी मैं जानना चाहूँगा साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए कैसे आप बुला रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर्स हैं कि नोडल ऑफिसर्स उन्होंने डेजिग्नेट किए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के लिए जैसे कि अगर बेंगलोर के लिए है तो कर्नाटका और जो आसपास के स्टेट्स हैं उनके लिए उन्होंने डेजिग्नेट किया है वो हमें क्या करते हैं वहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं स्टेट स्पेसिफिक उनसे सारा टच में रहते हैं और तुरंत का तुरंत जो कुछ भी परमिशन होता है वो सारा कुछ वहाँ से लेते हैं और फिर वहाँ से वो बसें या फिर जो भी जैसे कि कुछ दिन पहले गोवा से आए तो गोवा में मैं आपको बताना चाहूँगा मडगांव यानी साउथ गोवा के कलेक्टर हैं अजीत सर तो 13 बैच IAS हैं तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से फैसिलिटेट कराया यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से नोडल ऑफिसर जो गोवा हैं उनको चिट्ठी गई कि हमारे मतलब करीब 37 लोग हैं जो वहाँ स्ट्रैंडेड हैं लद्दाख के फिर उनको स्पेशल ट्रेन से उधमपुर भेजा गया फिर उधमपुर से यहाँ लाया गया तो बेसिकली यूटी जो नोडल ऑफिसर हैं और जो स्टेट स्पेसिफिक नोडल ऑफिसर है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है कि कितने लोग हैं क्योंकि हमें लिस्ट पता चल जाती है ऑलमोस्ट हर कोई स्टैंडर्ड है हमें लिस्ट फर्निश कर देता है फिर उसके बाद उस लेवल पर मैटर टेकअप किया जाता है कि वो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से लाना है फिर वो जम्मू या फिर उधमपुर अगर बाई रोड आते हैं या फिर बाई ट्रेन आते हैं
फिर वहाँ उनको ला के फिर हमारे नोडल ऑफिसर जो जम्मू में है उनको कोऑर्डिनेट करके हमसे डायरेक्टली वहाँ भेज देते हैं। जितने भी जो स्टूडेंट हैं जो वहाँ यहाँ लद्दाख के लोग बाहर जगह जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, तो इस दौरान जो हॉस्टल में रहकर के वहाँ पढ़ाई कर रहे थे उनको भी यहाँ आना पड़ा, तो उन्हें परीक्षाओं की बड़ी चिंता होगी और वो अपने साइकोलॉजिकल तौर पर भी इस समय वो काफी डिस्टर्ब होंगे। तो उनके लिए भी क्या कोई वर्क प्लान तैयार किया है? जैसे कि आपका जो ये सवाल है, मतलब जैसे कि हमारे जो लद्दाख जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको पता है, जो जिनका करिकुलम लेह करगिल बेस्ड है। और अगर रही बात बाहर के लोगों की, अच्छा पॉइंट है। तो मतलब आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से लोगों से अपील है, किसी को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो विल फैसिलिटेट कि उनकी जो एकेडमिक सेशन है वो सब डिस्टर्ब ना हो। ऑल्दो वो घर पर हैं या क्लासेस नहीं चल रही हैं, बट उनका किसी न किसी तरीके से अरेंजमेंट किया जा सके कि रेगुलर जो क्लासेस चल रही हैं वो ऑनलाइन अगर कुछ हो सकता है या उनका जो भी जरूरत है वो पूरी की जा सके, क्योंकि अच्छा पॉइंट आपने उठाया। और आपकी जनता का, ये पूरी लद्दाख के लोग बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग कर रहे हैं, तो पूरी टीम और लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि क्या होता है कि जब भी, जैसे मैं पहली बार डीसी लगा 8 महीने हुए 9 महीने, बट ऐसा मतलब कोरोना हुआ, इसका पैंडेमिक है और 2 महीने से हम कंटिन्यूसली इसी पे काम कर रहे हैं। सो आई थिंक मतलब हर क्रेडिट सब कोई एडमिनिस्ट्रेशन को देता है, जो भी हेड करता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर हो, सेंटर लेवल पर हो, या हमारे जो वर्कर्स हैं काम करते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे से काम करते हैं। पर हमारे कुछ अनसंग हीरोज होते हैं जो ग्राउंड के पीछे, पर्दे के पीछे काम करते हैं और जिनका कहीं भी नाम नहीं होता और सारा शो मैनेज करते हैं। ऐसे जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं, हर डिपार्टमेंट, मेडिकल हो गया, हमारे शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लगे हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हर डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, कि मतलब हम बहुत लोगों का नाम लेके क्रेडिट देते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं। मेरे ऑफिसर्स 3-3 बजे तक रात में काम करते हैं, सारा कुछ मैनेज करते हैं। सो आई थिंक उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ, उससे ज़्यादा लोगों के लिए थैंकफुल हूँ कि लोग इतना ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, उनका इतना ज़्यादा कोऑपरेशन रहा है। और उनके लिए यही मैसेज है कि अल्टीमेटली इन चीज़ों को अगर हराना है तो मिलकर काम करना है, और ये मिलकर काम तभी हो पाएगा जब कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहे, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहे। और ऐसे सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे ऑफिशियल्स जो काम कर रहे हैं, हमारी जनता जो काम कर रही है, ऐसे सभी लोग जो कहीं भी नज़र नहीं आते लेकिन पूरा सिस्टम को थामे हुए हैं, उनको थैंक यू हमारी तरफ से। इस दौर में, संकट के दौर में निराश और हताश ना हो, क्योंकि इससे डटकर लड़ना है और इसे जीतना है। इसके लिए अपना हौसला आपको कम नहीं रखना है, सरकार का सहयोग देना है, अपने आप के लिए जो आपके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन भी करना है, और इससे हम जीतेंगे। इसी आशा के साथ अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए डीडी काशी पर लद्दाख से प्रसारित कार्यक्रम।